आज की लीला जो चल रही है, कृष्ण अर्जुन युद्ध भयंकर भूल। कार्यक्रम देख के काफी मजा आ रहा है और साथ साथ ठंड का भी मजा काफी अच्छा है। ठंड का मजा ले रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हाँ भैया बिगड़े हम इसी गांव में रहते हैं। बहुत ठंड पड़ रही है। यहाँ हम लोग मेला देखने आए हैं, लेकिन बहुत बेचारा ठंड है। हाँ बढ़िया चल रहा है। मसाला खा। ये कार्यक्रम जो है बहुत दिन से चल रहा है और ठंड की वजह से थोड़ा पब्लिक आज कम आई है। कल देखिए, बाराबंकी के जो शिवनाम गांव की जो रासलीला चल रही है, उस रासलीला में वृंदावन से बहुत खूबसूरत कलाकार आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, कितना समय आपको इस प्रोफेशन में रहा? कब से क्या क्या मतलब क्या क्या रोल करती है? लेडीज में तो मैं सारे कर लेता हूँ, बट 5-6 साल हो गए हमें। 5-6 साल। अच्छा ये बताइए कि जो इस काम में क्या आपका कोई परिवार वाला था या कैसे, क्या शौकिया? कोई नहीं था। पढ़ाई वढ़ाई कितना किया है? हाई स्कूल हमारा हो गया है। हाई स्कूल। आगे नहीं पढ़ा? आगे पढ़ाई हो रही है, फॉर्म डाल के। अच्छा, पढ़ाई भी कर रही है। हाँ। तो देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये कलाकारी है और देखिए इनकी जो कला है वो कला हर जगह प्रसिद्ध है। इस रासलीला में आप देखेगा इन्हें मंच पे, और इनके मंच पे जो प्रदर्शन होगा तो वो बेहद जो है देखने वाला होगा। सतीश कश्यप, न्यूज ऑपरेशन, बाराबंकी। देखिए, जो आप बाराबंकी के शिवनाम गांव की रासलीला देखते हैं, उसमें जो सबसे छोटा कलाकार है, उस कलाकार से आज आपको मिलाते हैं। इनकी उम्र मात्र 6 साल है, लेकिन बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे साथ खुद वृंदावन के जो अजय द्विवेदी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये अपना इतना टैलेंट लाते कहाँ से हैं। न सिर्फ मंच के पीछे, आप इनसे जानिए इनको क्या क्या जानकारी है। अजय द्विवेदी जी, आपको न्यूज ऑफ नेशन में स्वागत है। ये कह रहा हूँ, ये बताइए कि क्या क्या किरदार निभाते हो, जरा बताओ थोड़ा सा। मैं सखी भी बनता हूँ। हाँ। और ठाकुर जी भी बनता हूँ। हाँ। और जो दुरु चरित लीला होती है, हाँ। उसमें दुरु बनता हूँ। हाँ। मतलब जो छोटी छोटी लीला होती है, उनमें मैं पुत्र बनता हूँ। देखिए, मासूम सा चेहरा, और ये मासूम चेहरा कहते हैं कि मासूम चेहरे के पीछे भगवान का रूप होता है, और ये हमारे साथ ये वैसे भगवान हैं जो वास्तव में जो कह दे वो मनोकामना पूरी हो जाए। तो देखिए, छोटी सी उम्र है लेकिन कलाकारी कितनी है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। Yeah.
अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। अच्छा, और देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। हैं? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी हैं। अच्छा, ये बताइए मोदी जी में क्या पसंद है आपको? वो देश के लिए रक्षा करते हैं। वो देश के लिए रक्षा करते हैं और हम सबको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और दूसरे देश में भी उनका संबंध है अच्छी प्रकार से। तो देखिए, ये छोटी सी उम्र है और हर चीज का नॉलेज रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री को भी ये जानते हैं और किस लिए ये उन्हें पसंद करते हैं। ये है अजय द्विवेदी जो वृंदावन से हैं। आप वृंदावन से है ना? तो ये वृंदावन से आए हैं, लेकिन इनकी जो नटखट भरी बातें हैं वो लोगों को लुभा रही हैं। तो अजय जी कुछ और बताएंगे लोगों को? कुछ और कहेंगे? हाँ? क्या कहोगे लोगों से? कुछ बोलो। तो देखिए, मासूम सा चेहरा है और इनकी मासूमियत जब ये मंच पे होते हैं तो हर किसी की निगाहें इनकी ओर लगी रहती है। अजय द्विवेदी जी हैं, अभी छोटी सी उम्र है लेकिन कलाकारी बड़ी बड़ी है। फिलहाल बाराबंकी की शिवनाम की रासलीला और रामलीला को आप देखते रहिए। सतीश कश्यप, न्यूज ऑफ नेशन, बाराबंकी। देखिए, इस वक्त बाराबंकी का जो शिवनाम गांव है वहां की ये सामने आप देख रहे हैं रासलीला चल रही है और इस वक्त लगभग 2 बजे हुए हैं। रात के 2 बजे हुए, ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो गांव के लोग हैं वो इस रासलीला को देखने के लिए, आप देखें किस तरह से जो मंच है उसके आसपास लोग दिखाई देते हैं। आइए इन कलाकारों से बातचीत करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे। 112 एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। ठंडक है? ठंडक बहुत तेज है आज। ठीक है। क्या नाम है? राजकुमार। अरे गुड्डू। अच्छा लग रहा है और गांव का प्रोग्राम है, आनंद ले रहे हैं आप? बहुत आनंद है, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। हाँ भैया, बिक रही भैया। अरे जो 400-500 से 600 बिकाए गए हुए हैं। भक्ति प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। भक्ति अच्छा लग रहा है। ठंडक है? तो मत खाए, पानी से तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। ये गंगा माच भी है, अब मुझे यही स्नान करना है। ये कह रहे हो ये कुछ समय पहले था, परंतु अब नहीं है। यहाँ की रासलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। करीब 112 वर्ष पुरानी रासलीला यहाँ की है। जो आप इनकी कला मंच पे देखते हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है आप लोगों को? तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है क्योंकि याद करना पड़ता है। पहली बात तो किसी से पूछना पड़ता है और किसी को भी गुरु बनाना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है ना, तो इसीलिए बहुत तैयारी करनी समय से इस रासलीला को यहाँ कर रहे हैं। हम इस गांव में आते आते करीबन 10 वर्ष हो गए हैं। प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ आते हैं, मंचन करते हैं और जो पब्लिक का मुझे प्यार मिला है
बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे समझ में बहुत कुछ आवत। अरे जो नाच गाना हो रहा पनिक बात हो रहा गाँव में हो रहा तो देखने को मिली। समझ में आ रहा नहीं क्या समझ आ रहा? हम बता नहीं पाते हैं। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा है तो अच्छा लगने लगी भाई। बस इतने लोग आए इतने लोग आए। मेरा रोल यहाँ दासी का है। लीला दिखाई जा रही है, रासलीला। बढ़िया है प्रोग्राम, बढ़िया। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, समझे। यहाँ पे कार्यक्रम जो हो रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है। का ही समय है। जो भी परिणाम वहाँ निकले और हमें आकर लगा और द्वारिकाधीश ने प्रतिज्ञा की है कि कल का सूर्य जब अस्त होगा। हाँ गुरुदेव। कौन सी भूल? आप इनको जानते हो? कौन है? कहाँ रहता है? कौन है? मैं तो नहीं जानता। ये देवराज देश के प्राणों पर पड़ी है। इसने कहीं पान खा करके गालब ऋषि जी के अंजलि में धोखे से थूक दिया और गालब ऋषि जी ने इसकी शिकायत हमारे भैया से की। हमारे भैया ने इसके शीश काटने की। तो गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जाने अनजाने में मैंने इसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, परंतु जब मैंने अपने भैया का नाम सुना तब से मेरा हृदय धीर नहीं धर रहा है। मैं किस प्रकार से इसके प्राणों की रक्षा करूंगी गुरुदेव? ये भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं? अरे कम से कम इसका पता पूछ लेते, नाम पूछ लेते, कारण पूछ लेते। वचन पहले दे दिया, रोग में नहीं। गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे कोई हिम्मत बताओ। अब मैं अपने भैया का सामना कैसे कर पाऊंगी? वचन इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं दिया जाता जितनी जल्दी तुम वचन दे देती हो। लेकिन अब तुमने इसको वचन दे दिया और तुम हो भगवान की बहन। तुम्हारा वचन अगर खंडित हो, बेटी कुछ न सोचा बिचारा, मुझे क्या ज्ञान था? पहले तो बेटी तुमने कुछ ना सोचा बिचारा, और अब क्यों है होता ये अफसोस भारा। अब क्यों है होता ये अफसोस भारा। अगर वचन देकर उसका पालन नहीं किया तो जितना पाप शिकार करने में, हिरणों को, शेरों को मारने में अर्जुन को, भारत को नहीं लग रहा, उससे ज्यादा पाप तुमको लगेगा। इसलिए वचन का पालन तो तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब एक काम करो, बस मैं यही सोचती हूँ मानने जाऊंगी। देखो यहाँ गंगा का किनारा है, यहाँ बैठकर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब गंगा का पर्व था वो भी निकल गया, समझे? आओ घर चलो। आओ। तुम एक काम करो, इसकी रक्षा कैसे करोगी? किस प्रकार से करूं गुरुदेव? ये भी हम ही को बताना पड़ेगा। और वचन तुमने दिया और बताए हम किसकी रक्षा कैसे करोगे? मुझे क्या मालूम था, ये हमारे भाई का ही मित्र से कह देना कि इसकी रक्षा करो। अब जब भारत तुमको वचन दे देंगे तो लड़ेंगे जीजा साले,
द्वारिकाधीश पारत तुम युद्ध करो, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। जय हो गुरुदेव, मैं ऐसा ही कार्य करूंगा। अच्छा अब मैं चला, क्योंकि मुझे 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरने की इजाजत नहीं है। हाथ उठा के बेहोश करो, बोलो नारायण भगवान। अरे कुछ जलपान करते जाओ। अरे जलपान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें इसके प्राणों की रक्षा करनी है, अपने वचन का पालन करना है। अब इसलिए तुम एक काम करो, उस कार्य में लगो जो कार्य बताया। ठीक है। महाराज, हमारी प्रिय महारानी हो। मैं आपकी महारानी हूँ। हाँ, और मैंने तो देखा भी है, कभी कभी एक चेहरे पर कई चेहरे लोग लगा लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें आ जाते हो महारानी महारानी महारानी। अरे महारानी दीदी मेरी द्रौपदी है। महारानी तो वो है हमारी जो दीदी जी है, द्रौपदी जी। महारानी दीदी द्रौपदी है, मैं दासी ही कह रानी। महारानी दीदी द्रौपदी और चित वो मेरी है से बड़ा बड़ी शोकी मारी। ये वस्त्र भूषण त्याग दिए, ये बताओ क्या मैं वस्त्र भूषणों से ही खुश रहूंगी? अरे पति तो वो होता है कम से कम पत्नी की मन की बात जाने, लेकिन ना मन की बात किससे? पत्नी अगर मैं आपकी होती तो आप हमारी मन की बात जानते। पत्नी तो आपकी दीदी है सुभद्रा। अरे उन्हीं पास जाओ। वस्त्र आभूषण ये स्त्री का श्रृंगार होता है। आज की लीला जो चल रही है, कृष्ण अर्जुन युद्ध भयंकर भूल, इसमें जो है अर्जुन और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है, केवल एक प्राणों की रक्षा के लिए। अभी ये सुभद्रा और अर्जुन का संवाद चल रहा है। अर्जुन और सुभद्रा का संवाद, जिसमें अर्जुन को बाध्य कर रही है सुभद्रा भगवान से युद्ध करने के लिए। अभी तक रोल चला है, हमने सुभद्रा को वचन दिया है कि हम चित्रसेन गंधर्व की रक्षा करेंगे। अब इसके पश्चात द्वारकाधीश से युद्ध होगा। अभी चित्रसेन गंधर्व का अभिनय हमने किया है और उस अर्जुन की शरण में गया और अर्जुन ने हमारी रक्षा का जो है वचन ले लिया है और हमारी रक्षा है, तो अब द्वारकाधीश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और अब देखो किस तरह से हमारी रक्षा होती है, आगे की अभी अभिनय बाकी है और वो भी थोड़ी देर में आने वाला है। हमारा आगे ये विचार रहेगा, भक्त और भगवान में जो युद्ध होने जा रहा है, मैं इस युद्ध को रुकवाना चाहूँगा। मैं इस लीला में शंकर जी का रोल निभा रहा हूँ और मेरा रोल ये है कृष्ण अर्जुन युद्ध है, इसलिए मुझे इस युद्ध में भाग लेना और इस युद्ध को रोकना है और थोड़ी देर में मेरा रोल आने वाला है। लोग देखते रहिए ये कार्यक्रम, इसमें बहुत ही जानकारी मिलेगी क्योंकि इसमें बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है। और ये श्री श्यामांचल रासलीला मंडल श्याम कुटी वृंदावन धाम से पधारा हुआ है। कुशल मंगल में तो है। अरे प्रभु कुशल मंगल ही तो नहीं है। क्या हुआ नारद जी? इसीलिए तो कैलाश में आना हुआ है। और आप कहाँ से आ रहे हो? हम इस समय द्वारिकापुरी से आ रहे हैं। अच्छा प्रभु, वो चित्रसेन गंधर्व अनायासी गानव जी की बातों में आकर के प्रतिज्ञा कर दी। जी के पास चलते हैं, वही कोई इस उपाय का निवारण करेंगे। चलिए प्रभु चलिए, नहीं तो केदारनाथ जैसी कहीं प्रलय हो गई तो आफत हो जाएगी। आओ। हे भोलेनाथ जी, आज अपना कैलाश छोड़ के इस ब्रह्मलोक में कैसे? सबसे बड़े बड़े हाथी
इसको समझा सकते हैं। आप जाइए गंगा जी के आश्रम पर, चलिए हम आप चलते हैं रणभूमि में, आइए। युद्ध की भी तैयारी कराई और युद्ध को रोकने का भी इंतजाम किया नारद जी ने कि युद्ध बंद कैसे होगा, युद्ध रुकेगा कैसे, क्योंकि भक्त और भगवान में कहीं युद्ध होता ही रहा, सारी सृष्टि मारी गई। इसलिए युद्ध को रुकवाने का भी इंतजाम किया नारद जी ने। देखें आप लोग, चलो महाराज अर्जुन जिनके रथ में सारथी बनी सुभद्रा, द्वारकाधीश भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आया। मैंने आपको गीता का ज्ञान दिया, महाभारत का युद्ध जिताया, आप इन सब बातों को भूलकर हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। हे देवकी नंदन, ये बात मैं ही नहीं बल्कि पूरा संसार जानता है। आप ही की कृपा से महाभारत में 1.5 बजे कहलाया और आप ही ने मुझे गीता का ज्ञान भी दिया। परंतु गीता का उपदेश देने वाले से तो यही पूछता हूँ कि इस गंधर्व का क्या दोष था जो कि एक छोटी सी बात के पीछे इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली। क्या अर्जुन, मैं सत्य का अपमान होते हुए नहीं दे सकता अपने राज्य में। देवकी नंदन, इस समय ये गंधर्व मेरी शरण में है, इसका सर नीचा करना तो बहुत दूर रहा, मेरे होते हुए इसे कोई छू नहीं सकता। अरे अर्जुन, पार्थ, बस भैया, ये रोना धोना बंद करो। ये गंधर्व भी तो किसी की संतान है। आप रोना धोना बंद करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठो पार्थ, उठो, युद्ध करो। उठो पार्थ और हमसे युद्ध करो। नारायण नारायण। समस्त ऋषि देवताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रशंसा है, कुछ लेकर के आए हैं, पूछ लो प्रभु ये क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, आप इसे क्षमा कर दो। क्षमा कर दे? हाँ प्रभु। और हमारी प्रतिज्ञा क्या होगी? अब मुझे तो प्रतिज्ञा का नहीं पता, परंतु मैं ये अनंत होते हुए नहीं देख सकता प्रभु। अब आपने तो इनको क्षमा कर दिया, इसे अब क्षमा किया, इसे पहले क्षमा कर। अरे उस समय मैं क्रोध में था। संत होकर के आप क्या हुआ? अरे प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की थी? प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी, कल का सूर्य जब अस्त होगा, जब इसका सर मेरे चरणों में होगा। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, अस्त होने वाला है। और देखो ये प्रभु के सुंदर चरण है और ये इसका सर है और ये गालव जी आपके चरणों में है। तो आपकी जो है भगवान की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई और इसकी जान भी बच गई। बोलो द्वारिकानाथ की, द्वारिकानाथ की। गिरधर कृष्ण गगन चित्रसेन गंधर्व को क्षमा कर दिया, फिर बाद में मैंने भी क्षमा कर दिया। ये लास्ट का सीन है। ये बाराबंकी के शिवनाम गांव की
जो रास लीला चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। सुबह के 5 बजे हुए हैं और इस वक्त देखिए इस मेले में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों की ओर चले जा चुके हैं और आप इस मैदान को देखिए कि यहाँ अब सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ये बाराबंकी के शिवनाम गांव का मेला है। और तो देखिए शिवनाम गांव की इस रासलीला में लोगों ने क्या कुछ कहा, लेकिन हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रासलीला कैसी लगी। फिलहाल लगातार देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।